Hi there guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. I am Laiba Khalik and you are watching my YouTube channel. First of all, everyone रमज़ान मुबारक। होप सो सबके रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा, सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। सो एज़ आई प्रॉमिस इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट कि मैं एक फ्री डाइट प्लान आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं डेली बेसिस पे कि हम लोग रमज़ान में इवन रोज़े रख रहे हैं लेकिन हमारा वेट गेन हो रहा है और इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। एसिडिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है, स्टमक ख़राब हो जाए, कुछ खाने को दिल नहीं करता, फिर भी हमारा वेट गेन हो रहा है। वेट गेन क्यों होता है जी, मैं आज आपको शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ऑयली और ये सारी चीज़ें रोज़े की अफ्तारी में भी ले रहे होते हैं, सहरी में भी ले रहे होते हैं, लेकिन हमें लग रहा होता है कि हम लोग रोज़े में सारा दिन भूखे हैं, तो हमारा जो है ना वेट लॉस होना चाहिए। सो वन मोर थिंग, आप रमज़ान में या तो वेट लॉस कर सकते हैं, वेट लॉस भी कर सकते हैं और वेट गेन भी कर सकते हैं। दोनों कंडीशंस में आपका वेट गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका वेट गेन नहीं होता लेकिन रमज़ान में उनका वेट भी गेन हो जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जिनका बाकी उनकी वेट लॉस जर्नी सही चल रही थी लेकिन रमज़ान में उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। हालांकि वो सारा दिन में रोज़ा रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी इफ्तार में और सहरी में वो ऐसी कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनका वेट गेन हो जाता है। तो आज हम उन सारी मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मेरे इंस्टाग्राम पे जाके भी मुझे फॉलो कर दें। सोशल आइकन 123 इज़ माई इंस्टाग्राम। सहरी में हम लोग जो सबसे ज़्यादा मेजर मिस्टेक्स करते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, और यहाँ पे मेरे पास एक्सचेंज लिस्ट भी है। इफ़ यू वांट योर कस्टमाइज्ड डाइट प्लान तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। सहरी की बात करते हैं तो सहरी में सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 पराठे ले रहे होते हैं जिसमें टोटल कैलोरीज 450 to 500 कैलोरीज बन जाती हैं। उसके बाद हम लोग दही ले रहे होते हैं, तो दही में उसके अंदर हम लोग 2 चम्मच या 1 चम्मच 1 स्पून हम लोग उसके अंदर शुगर ऐड कर रहे थे, तो 100 to 200 तक उसकी भी कैलोरीज हमारे पास बन जाती है दही की। फिर हम लोग एक पूरी सालन की बड़ी प्लेट लेते हैं, जो कि हमें पता होता है कि सारा दिन हमने भूखा रहना, तो हम लोग पूरी सालन की बड़ी प्लेट लेते हैं। तो उसकी बात करें तो 400 से 500 सालन की पूरी भरी हुई प्लेट फुल जो है उसकी कैलोरीज बन जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कुछ लोगों ने चाय पीनी होती है, तो चाय में वो लोग 1 कप चाय लेते तो उसमें 1 टेबल स्पून जो है वो टीस्पून शुगर ऐड करते, तो 100 से 120 कैलोरीज बन जाती। तो अगर सहरी की टोटल मिला के देखें तो हमारे पास 1200 से 1500 कैलोरीज हम लोग सिर्फ सहरी में कंज्यूम कर रहे हैं। हालांकि जो हम लोगों ने कंज्यूम करनी होती है थ्रू आउट द डे वो नॉर्मल पर्सन की तो 2000 से 22 तक होती हैं, मतलब 2000 से 2200 तक कैलोरीज होती है। तो आप देखिए अभी आप 1500 कैलोरीज अपनी सहरी में ही पूरी कर रहे हैं, तो 700 क्या अफ्तारी में आप लोग कर देंगे? नहीं, आप बहुत डबल लें। क्या चीज़ कम करें कि हमारी जो है ना सहरी में कैलोरीज उतनी रहें जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है और हमारा पेट भी भरा रहे, लेकिन हमें डाइट भी करनी है, वेट कम भी करना है। तो जी हम बात करते हैं। सबसे पहले आप 2 पराठे लेते हैं, आपने 1 पराठा कर देना। अगर आप पराठा ही खाना है तो देसी घी का इस्तेमाल करें। 1 चम्मच देसी घी तवे से रोटी उतार कर फिर उसके ऊपर लगाएं तो आपका वेट लॉस में वो हेल्प करेगी। तो आप उसकी वो बन जाती हैं 120 कैलोरीज। और अगर आप पराठा नहीं मतलब खुश्क रोटी भी खा सकते हैं तो प्रेफर करें खुश्क रोटी खाएं। अगर आपने वज़न कम करना है तो आप उसकी 75 कैलोरीज बन जाएंगे। दही की बात करेंगे तो दही में अब अगर आप चीनी के बगैर दही इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 50 से 60 कैलोरीज होंगी। और सालन की जहाँ 400 से 500 की प्लेट लेनी है, हमने फुल प्लेट लेनी है, आपने हाफ़ कर देनी तो 200 से 250 कैलोरीज हो जाएंगी। तो ये कर लेते चाय की। तो चाय हम लोग जो आप लोगों ने लेनी है वो आप विदाउट शुगर लें तो 50 सिर्फ उसकी कैलोरीज होंगी अगर आप चीनी के बगैर चाय लेंगे। और अगर आपको मीठे की सहरी में क्रेविंग हो रही है तो आप 2 खजूरें ले सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 24 कैलोरीज की है। तो कुल मिला के ये 500-600 कैलोरीज आपकी सहरी की बन गई। जहाँ आप 1200 की कैलोरीज पे सहरी कर रहे थे वहीं आप 600 में फुल पेट भर के वही चीज़ें खा रहे हैं। सिर्फ आपने पोर्शन कंट्रोल और उसको प्रिपरेशन उसकी देखनी कि आपने उसको बनाना कैसे, उस चीज़ों को तैयार कैसे करना है। 600 कैलोरीज हो जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग अफ्तारी की बात कर लेते हैं। तो अफ्तारी में हम लोग क्या मेजर मिस्टेक करते हैं? सबसे पहले जी हम लोग क्या करते हैं, 2 रूह अफ़ज़ा या 2 कोई भी लाल शरबत हम लोग लेते हैं जो कि 300 से 400 कैलोरीज बन जाती हैं।
उसके बाद 2 खजूरें हम लोग लेते तो वो 24 कैलोरीज़ होती है उसमें। उसके बाद हम लोग एक कचौरी भी खा लेते हैं, एक समोसा भी खा लेते हैं। 300 से 400 कैलोरीज एक समोसे में है। उसके बाद हम लोग बात करें 4 पकौड़ों में 350 से 300 कैलोरीज होती हैं। यानी कि अगर आप 5 से 4 पकौड़े खाते हैं तो उसमें 400 कैलोरीज होती हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दही भरे जो होते हैं वो खा लेते हैं, तो वो उसमें 200 कैलोरीज होती हैं। उसके बाद फ्रूट चाट तो उसमें 150 कैलोरीज होती हैं। देन हम लोग क्या रोटी भी खा लेते हैं, और रोटी के साथ हम लोग एक सालन की प्लेट भी खा लेते हैं जो कि 400 से 500 कैलोरीज बन जाती है। देन हम लोग क्या करते हैं कि तरावियाँ अदा करते हैं। तरावियाँ अदा करने से फ्री होने के बाद हम लोग को दोबारा फिर भूख लगती है। जब दोबारा भूख लगती है तो हम लोग फिर एक रोटी पकड़ते हैं और एक सालन की प्लेट पकड़ते हैं और उसको भी खा लेते हैं, जो कि हम लोग 400 से 500 कैलोरीज दोबारा फिर उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो 1 कप चाय लेते हैं और चाय में हम लोग दोबारा फिर शुगर ऐड करते हैं और 100 से 120 कैलोरीज हम लोग फिर कंज्यूम कर लेते हैं। देन जी, क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो किसी ना किसी घर से कोई ना कोई मीठी चीज़ आ जाती है, और अगर तो मिठाई आ जाए तो आप 2 रसगुल्ले या गुलाब जामुन और 1 बर्फ़ी तो आराम से खा लेते हैं। तो वो 500 से 1000 कैलोरीज आप फ्री में ले लेते हैं। सो ये है जी, इस बेस पे हम लोग 2400-2500 कैलोरी सिर्फ अफ्तारी में ही ले रहे होते हैं। आप सोचिए कि क्या इतने में आप वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। आपका वेट गेन ना हो तो फिर क्या हो, चाहे आपने सारा दिन भूखे रह के रोज़ा रख के आपने गुजार दिया। तो हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। सो सबसे पहले जी, आप लोग क्या करें कि आप लोग 2 खजूरें लें अफ्तारी में, और वो बनती हैं 24 कैलोरीज। उसके बाद आप लें, एक आप चिकन पीस ले लें, या शामी कबाब ले लें पकौड़ों की जगह, या समोसों की जगह आप शामी कबाब ले लें, तो उसमें 100 कैलोरीज 2 शामी कबाब में, ठीक है। आपने जो 2 शामी कबाब या समोसा, जो छोटे वाला पकौड़े और पानी और खजूरें आपने अफ्तारी में ले लेने। उसके बाद आपने नमाज़ अदा करनी है मगरिब की। उसके बाद आपने फ्रूट चाट खानी है। फ्रूट चाट खाने के बाद आपको फुलनेस की फीलिंग आएगी। उसके बाद इशा की जब तरावियाँ आप लोग पढ़ के फ्री हो जाएं, फिर आप अपनी रोटी की तरफ आएँ। आप हाफ़ या 1 फुल रोटी और हाफ़ प्लेट सालन ले सकते हैं, जिसकी टोटल कैलोरीज आपके पास 300 आ जाती है दोनों चीज़ों की मिला के। तो 500 वो और 300 ये, तो 800 कैलोरीज होगी। उसके बाद आपने चाय पीनी है, तो आप शुगर के बगैर यानी कि चीनी के बगैर चाय लेंगे तो 50 कैलोरीज उसकी 850 कैलोरीज ये बन जाएंगी आपकी। तो देखिए 600 मॉर्निंग में जो आपने सहरी में ली, 850 ये वाली कैलोरीज, और आपका आराम से वेट लॉस हो सकता है बिना। तो इस तरह आपकी सिर्फ और सिर्फ 1500 कैलोरीज आप सहरी में और अफ्तारी में ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। मतलब इससे आपका वेट लॉस भी होगा, आप अपना हेल्दी वे में वेट लॉस करोगे, और आपका पेट भी सब चीज़ों से भरा रहेगा और आप सारी चीज़ें खा सकते हैं। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और बहुत सारे लोग मुझे ये डीएम कर रहे हैं कि हमारी स्किन ड्राई हो रही है रमज़ान में, स्किन ड्राई, तो वो आपकी बॉडी में इनफ वाटर नहीं है,